तो परमेश्वर पढ़े जाने और सुने जाए वचन पर आशीष दे। पिछले दिनों में हमने देखा, पिछले इतवार में हमने देखा कि निर्गमन की किताब में अध्याय 16 में किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को, अपने विश्वासियों के दासों को जो मिस्र से बाहर आए सारे इजरायली लोगों को, जब वो एलिम से कुछ कर आगे बढ़े और सिनै पर्वत के बीच में आ पहुंचे, तब जंगल में परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया और बटेरे भी दिए। जब उन्होंने परमेश्वर से, हिंदी में कहा गया है, बुड़बुड़ाया या उन्होंने कंप्लेंट किया, उन्होंने परमेश्वर को कोसा, मूसा और अहरोन के पास जाकर उन्होंने कहा कि मिस्र में तो हम अच्छे से भोजन करते थे, सब कुछ मनचाहा खाया और पिया करते थे, परंतु तू हमें इस जंगल में लेकर आया है, शायद तू हमें मारना चाहता है। इस कंप्लेंट को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर उन पर क्रोधित ना होते हुए परमेश्वर ने उन पर प्यार किया, परमेश्वर ने उन्हें प्रेम दिया। उस कुड़कुड़ाने को, उस चिढ़ाने को परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा स्वीकार किया और उनकी जरूरत को पूरा किया। हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जो मन्ना गिरेगा आपको उसमें ओमेर में बटोरना है। ओमेर यानी एक ऐसा बर्तन है जो हमारे घर में जो जग है जिससे हम पानी भरते हैं, छोटा जार होता है, उसकी तरह वो दिखता है। और उनको कहा गया था कि तुम्हें इस ओमेर को भरकर हर रोज इकट्ठा करना है, दूसरे दिन के लिए इकट्ठा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हर रोज इतना ही ओमेर आप लोगों को भरना है। और जब ये मन्ना स्वर्ग से नीचे गिरा तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, पहली बार उन्होंने देखा। मैंने कहा कि मन्ना किस प्रकार से गिरता था, सीधे जमीन पर जाकर नहीं गिरता, पहले ओस की बूंदें पड़ती थी, जमीन साफ होती थी, फिर स्वर्ग से मन्ना गिरता था और फिर उसके ऊपर फिर से ओस की बूंदें गिरती थी। मतलब एक प्रोटेक्शन के साथ परमेश्वर इन्हें खाना दे रहा था, उनकी जरूरत को पूरा कर रहा था। और शाम के समय परमेश्वर ये जो पंछी है जिसको बटेरो कहा गया है, वो शाम के समय जंगल में फैलाता था ताकि उनकी जो मांस खाने की इच्छा है वो भी परमेश्वर पूरा कर सके। हमने देखा कि उस पदार्थ जो स्वर्ग से गिरा उसका नाम वो नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने हिब्रू में एक दूसरे को पूछा मनाहू, जिसका अर्थ है ये क्या है। क्या पूछा एक दूसरे को? मनाहू। एक दूसरे को पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, और ऐसे करते हुए उस पदार्थ का नाम मन्ना गिरा, जिसका अर्थ होता है कि ये क्या है। क्योंकि ये स्वर्ग से गिरा हुआ है इसलिए वो सोचते थे कि ये देवदूतों का खाने वाला पदार्थ है जो परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए जो कोई इसे खाता था हर एक को उसकी टेस्ट अलग अलग लगती थी। निर्गमन की किताब में अध्याय 16 में कहा गया है कि जैसे दाखमधु ये खा रहे उसके हिसाब से इसकी टेस्ट है। अनुवाद की किताब अध्याय 8 में अगर हम पढ़ते हैं तो कहा गया है तेल में तली हुई पूरियों की तरह इसकी टेस्ट है। तो जो पुराने जमाने में इजराइल लोगों ने और महायाजकों ने जो किताबें लिखी, उन किताबों में कहा गया है क्योंकि ये स्वर्ग से गिरा हुआ पदार्थ है, मन्ना है, तो इसकी टेस्ट हर एक को उसकी उसकी इच्छा के हिसाब से लग रही है। कि जो अगर छोटे बच्चे खाए तो उन्हें हनी की तरह टेस्ट लग रही है, जवान कुछ खा रहे तो उनकी इच्छा के अनुसार मीट की तरह उसकी टेस्ट लग रही है, बुजुर्ग लोग खा रहे तो एक वनस्पति के अनुसार उनके शरीर की जो कमजोरी थी उसकी पूरी करने के लिए जो दवाई है उसकी तरह उसकी टेस्ट लगती थी, जिसके वजह से हर एक की जरूरत, हर एक की इच्छा, हर एक की लालसा परमेश्वर वहां पर पूरा कर रहा था। और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में ओमेर को देता है, कि एक नियम को वो लाकर देता है, एक आज्ञा को वो हमारे जीवन में देता है, कि वो देखता है, हमारी परीक्षा करता है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा में हैं, कि क्या हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, क्या हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने में लगे।
और इसीलिए परमेश्वर जब उनकी जरूरत को पूरा कर रहा है, एक नियम, एक कानून को परमेश्वर लगा रहा है और उनके जीवन में एक ओमेर को दे रहा है। फिर भी यहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, एक ओमेर से ज्यादा अपने जीवन में बटोरने की कोशिश की। और निर्गमन की किताब अध्याय 16 में हम देखते हैं कि जितनों ने एक्स्ट्रा लालसा में बटेरा, उसका क्या हुआ, उसको कीट लग गई और वो खराब हो गया और वो दूसरे दिन खा नहीं सके। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हरेक को हरेक की जरूरत के हिसाब से रोज की रोटी वो देने वाला है। और वहीं से प्रार्थना की शुरुआत हुई कि रोज की रोटी तो आज हमें बख्श दे, कि परमेश्वर हमें अपने जीवन की रोज की जरूरत को पूरा करता है। अगर परमेश्वर चाहता था तो पूरे महीने भर का इकट्ठा किराना, जैसे जो सामान हम भरते हैं, उस प्रकार से मन्ना को दे सकता था, उस प्रकार से वे बटेरों को दे सकता था, उन पंछियों को दे सकता था। परंतु परमेश्वर ने हर एक दिन के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से दिया, ताकि परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार लोग चल सके। और इसलिए परमेश्वर उन्हें अलग अलग जगह से, दूर दूर के देशों से लेकर जा रहा था, ताकि लोगों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सीख पाए, ताकि लोग परमेश्वर के नियम और कानून के अंदर रहे। और ये जरूरी है, ये परमेश्वर का नियम है, ये मसीह लोगों के लिए है कि अगर हम परमेश्वर के नियम और कानून के अंदर रहते हैं, परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो ही परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यही बात हम अनुवाद की किताब में अध्याय 8 और वचन 3 में हम देखते हैं, जो आपके सामने मेरे लिए, हम सभी के लिए पढ़ा गया है, कि जहां पर लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। कि परमेश्वर तुझको नम्र कर रहा था। परमेश्वर ने इस आज्ञा को, उस ओमेर को हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर हमारी जरूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वो प्रोवाइड कर रहा था, वो हर एक बातों को वो दे रहा था। मैंने बोला कि जो ओमेर था, उसका जो माप है, वो एक ओमेर में लगभग 2.2 लीटर या 2.2 किलो क्या बैठता था, मन्ना उसमें बैठता था। आपके घर में जो जग है, अगर उसमें आप चावल लोगे तो 1 किलो 200 ग्राम चावल उसमें भरेंगे। तो वैसे 2 जग हर रोज हर कोई अपने अपने लिए बटोरता था। परमेश्वर का ये वचन ये भी कहता है निर्गमन की किताब में कि जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनको भी जरूरत, उनकी भी परमेश्वर ने पूरी की, और जो ज्यादा बटोर नहीं पाए उनको भी परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। निर्गमन की किताब में अगर आप पढ़ते हो पूरे अध्याय को, तो वहां पर लिखा है कि किसी को भी कम नहीं गिरा। जिन्होंने जितना बटोरा, बटोरने के हिसाब से परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया। वचन 17 में इस्राएलियों ने वैसे किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा। निर्गमन की किताब अध्याय 16 और वचन 17 कि किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी नहीं हुई। देखो परमेश्वर का आशीष किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर हमें आज्ञा में, परमेश्वर हमें नियम और कानून के हिसाब से जब चलाना चाहता है। हमारा स्वभाव कैसे भी हो, हमारा रहन सहन कैसा भी हो, हमारे जीवन में किस प्रकार से भी हम चलते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा और उसका चमत्कार हमारी जरूरत के हिसाब से क्या करता है, पूरा करता है। लोगों को लग रहा था कि ये ओमेर क्या होगा, मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, मेरी जरूरत को पूरा नहीं होगा, इसलिए वो क्या कर रहे थे, बहुत सारा बटोर रहे थे। लोगों ने बटोरा, किसी ने क्या लाया, कटोरी लाई, किसी ने प्लेट लाई, किसी ने परात लाया, किसी ने बड़ा हंडा लेकर आया, किसी ने बड़ा ड्रम लेकर आया। बटोरा 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 कि परमेश्वर दे रहा है, शायद दूसरा लोग लेंगे, शायद दूसरे लोग आएंगे, मेरा सब कुछ छीन लेंगे, शायद जो मैं बटोर रहा हूं शायद
कोशिश की, लेकिन जब उन सब ने बटोरा और जाकर ओमेर में डाला, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने अधिक बटोरा उसका उतना ही भरा, और जिसने कम भरा उसका भी उतना ही भरा। परमेश्वर की आशीष हम सब के लिए समान है। हम गलत फहमियों में जीते हैं कि परमेश्वर उसे ज्यादा आशीष देता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, मेरे जीवन में कार्य नहीं करता, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। मेरा परमेश्वर तो ऐसा नहीं, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो कल, आज और सदा के लिए समान है। तेरे लिए अलग, मेरे लिए अलग नियम कानून नहीं है। तेरे लिए अलग प्यार, मेरे लिए अलग प्यार नहीं है। उसने क्रूस पर हम सभी के लिए क्या किया है? उसके खून को बहाया है, उसको शरीर के लिए दिया है। छोटे बड़े, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी हो, विश्वासी हो नहीं हो, स्त्री हो पुरुष हो, बीमार हो चंगे हो, हर एक के लिए परमेश्वर की आशीष समान है। लोगों ने सोचा ये मेरे लिए सही नहीं है, लोगों ने सोचा मेरे लिए काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर का नियम और परमेश्वर का कानून सबके लिए एक समान है। और यही परमेश्वर की आशीष जो शायद हम नहीं समझ पाते। हम बड़बड़ाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं अपने जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए। हमारे जीवन में लालसा है, हम एक दूसरे के लिए हेट करते हैं, हम एक दूसरे को विरोध करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर ज्यादा है, परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन पर कम है। परंतु परमेश्वर का स्वभाव इस प्रकार का नहीं। जो जैसे बटोरता है, परमेश्वर उसकी आशीष उसके हिसाब से देता है, ना कम ना ज्यादा। लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा बटोरे, परंतु परमेश्वर को जितना देना है वो उतना देगा। वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, वो किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं देगा। हर एक को हर एक की जरूरत के हिसाब से परमेश्वर देगा। हमारी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत परमेश्वर मेरा पूरे करेगा, मेरे परिवार की जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा, मेरे बच्चों की जरूरत उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा करेगा, मेरी कलीसिया की जरूरत परमेश्वर कलीसिया के हिसाब से पूरा करेगा। मैं क्या सोचता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, मेरी सामर्थ्य क्या है, मैं कितना बटोर सकता, इस पर परमेश्वर की आशीष डिपेंड नहीं है, इस पर परमेश्वर निर्भर नहीं है। परमेश्वर जो देगा, जितना देगा, जरूरत के हिसाब से देगा। देखो चमत्कार है यहाँ पर, हम नहीं देख रहे, हम ठीक से नहीं पढ़ते, लेकिन देखो क्या हुआ कि लोगों आए और ज्यादा बटोरने की कोशिश की, लेकिन जो ओमेर परमेश्वर ने दिया था, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, जो नियम परमेश्वर ने दिया था, जो कानून परमेश्वर ने दिया था, उसी के हिसाब से सबको अपनी अपनी जरूरत का वो मन्ना वहां पर मिला। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं। किसी ने सोचा कि मैं ज्यादा सामर्थ्य हूं, मैंने ज्यादा पतीला लाया तो मुझे ज्यादा मिलेगा। बच्चे ने सच सोचा कि मेरे हाथ तो छोटे हैं, मैं ज्यादा नहीं बटोर सकता। लेकिन जब सबने मापा तो सबको अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, ओमेर के हिसाब से जो परमेश्वर ने दिया, आज्ञा, वो नियम, जो कानून जो परमेश्वर ने दिया, उसके हिसाब से परमेश्वर ने उनको दे दिया। रोज की रोटी परमेश्वर ने उन्हें दी, हर रोज की लगने वाली बातों को परमेश्वर ने उन्हें दी। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं, हम लोग आज ऐसे परिस्थिति में और दुनिया में जीते हैं कि हम आने वाले 30 दिन और 1 साल और 30 साल के बारे में बातें करते हैं, और दुनिया भी हमें इसी बात को सिखाता है। और इसलिए हमने पिछले दिनों में देखा कि हमें कल की चिंता नहीं करना। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, आज के दिन की जो आशीष है, उस आशीष को ग्रहण करना जरूरी है, उस आशीष को पाना जरूरी है। कल की चिंता करते हुए हम क्या कर रहे हैं? आज की आशीष को नहीं बटोर पा रहे, आज की परमेश्वर की आज्ञा में नहीं रह पा रहे, आज की परमेश्वर की दुआ जो परमेश्वर के लिए हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कल के लिए अधिक काम कर रहे हैं। क्या हुआ जिन्होंने अधिक काम किया? क्या हुआ जिन्होंने अधिक बटेरा? कुछ नहीं हुआ, उल्टा जो अधिक बटेरा उसको कीट लग गई, वो खराब हो गया। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लाने वाला था, लेकिन फिर दीदी ने मनाई की। सब चर्च में उसका बदबू आ जाता। 1 महीने से सड़ा हुआ वो कैप्सिकम था घर में, अभी भी नहीं पता, आज ही प्रभु ने दिखाया, सुबह छुपा हुआ था। मैं बोला अरे बहुत बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, रोज की आशीष और महीने भर से इकट्ठा की हुई आशीष, फ्रेश है ना। अगर आज की आज मिले तो फ्रेश है,
2-4 दिन पूरा ना मिले तो वो खाने के लिए क्या होता है? पता नहीं आज अनिकेत ने क्या इंतजाम किया है। आज का आज है या 2-4 दिन पहले, वो खाने के बाद पता चलेगा कि रोज की आशीष जब हमें मिलती है तो उस आशीष से हमारे जीवन में उस बरकत को जब हम पाते हैं तो वो फ्रेशनेस रहती है उस आशीष में, उस परमेश्वर की आज्ञा में, उस परमेश्वर के जीवन में जो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के और नियमों के अनुसार एक खिलाफ जाकर कुछ करते हैं तो उसमें अपने आप सड़न लग जाती है, अपने आप वो खराब हो जाता है। वो आशीष हमारे जीवन में ज्यादा देर नहीं टिकती, वो लालसा हमारे जीवन में ज्यादा देर नहीं टिकती, वो लालसा, वो विरोध, वो क्रोध, वो राग हमारे जीवन में क्या करता है? हमें अंदर से खराब कर देता है और फिर हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते। साथ ही साथ मन्ना के साथ उन्होंने लावा पक्षी भी दिया, हो सके 7-8 10 नहीं तो मजा है ना, कि परमेश्वर ने क्या किया? ये लोग कहते थे कि हम जब मिस्र में थे तब क्या हुआ कि हम बहुत सारा खाना खाते थे, हम बहुत सारा मीट को खाते थे। निर्गमन की किताब अध्याय 16 में वचन 2 से आगे अगर हम पढ़ते तो लिखा है कि जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगी। इस्राएली ने उनसे कहा कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, देखो मांस की जाता की नाही तुम्ही हॉटेलला जेवायला, काय ऑर्डर करतो आपण फॅमिली सोबत गेलो तर? हांडी है ना, आपल्याला वाटतं हे नवीन आहे, देशमुख वाडावर काहीतरी नवीन भेटतंय, मटन हांडी, चिकन हांडी, हे हांडी ते हांडी। कब से खा रहे ये लोग? 3000 साल पहले से। वो लोग कह रहे हैं कि जब हम मिस्र में थे तो मांस की हड्डी हांडी के साथ पास बैठकर मनचाहा खाते थे। देखो ये जो लोग दासत्व में थे, जब दिन भर काम करके कष्ट को उठाकर किसी के अंडर रहकर मार खाकर जो रोटी तोड़ रहे थे उनको अच्छा लग रहा था, और यहां पर परमेश्वर जो बिना किसी कष्ट करते हुए रोज सुबह उठते ही अपने आप मन्ना और ये पंछी दे रहा था, उनको क्या हो रहा था? पचत नव्हतं त्यांना, अच्छा नहीं लग रहा। और यहां पर मूसा से और हारून से वो बकबक करने लगे, चिड़चिड़ करने लगे कि हम जब वहां थे तो हंडी के पास बैठकर, जैसे बहुत है ना मोठ्या करून आलेले लोक होते का ते? खरोखर नाही, दासत्वामध्ये सेवकाचं काम करायचे, नोकराचे ते काम करायचे, दिवसातून एकदा कसं बस जेवण भेटलं तर भेटलं। कारण मिस्रचा राजा काय करत होता? त्यांच्याकडून टैक्स पण कलेक्ट करत होता। जो वो कमा रहे थे उसमें से वो राजा क्या कर रहा था? बहुत बड़ी रकम को छीन रहा था और गरीबी में जी रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर अच्छा दे रहा था, उनको वो गरीबी भी अच्छी लग रही थी। जब कभी हमारे जीवन में संकट आ जाता है, कभी कभी हम इस मिस्र के लोगों के समान, इजरायली के लोगों के समान जीते हैं कि जब हम स्वतंत्रता में हैं, हम आनंद में हैं, परमेश्वर की सहभागिता में, अगर कोई संकट हमारे भी जीवन में आता है तो अचानक हमें भूतकाल में जो सेवक हम बने हुए थे, जो दासत्व में बने हुए थे, जो एक टाइम की रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज थे, वो भी हमें अच्छा लगने लगता है। परमेश्वर की सहभागिता में जो अच्छा प्रोटीन, न्यूट्रिशियस फूड जो हमें मिल रहा है, उसके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं। इस्राएली लोगों के जीवन में भी ऐसा हुआ और इसलिए परमेश्वर वहां पर उनके लिए कहता है कि उनको नम्र करने के लिए, अनुवाद की किताब में अध्याय 8, कि उनको नम्र करने के लिए वचन 3 में परमेश्वर ने उसे भूखा रखा, परमेश्वर ने उन्हें मानना दिया और उतना ही दिया जितनी उनकी जरूरत थी। साथ ही साथ उनको वो पंछी भी दिए, मराठीमध्ये त्याला लावा पक्षी म्हणतात। क्या दिए? पंछी भी दिए। अब इसके लिए भजन संहिता उसका अध्याय 106 और वचन 15 क्या कहता है कि ये लोगों ने बड़बड़ की, ये लोगों ने कुरकुर की, इन लोगों ने परमेश्वर से बुड़बुड़ाए,
ये लोग परमेश्वर से कंप्लेन किए, लेकिन जब परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने इनकी लालसा को देखा, परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे आज्ञा में नहीं है, परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, जो उम्र मैंने उनको दिया था उनके लिए सफिशिएंट नहीं लग रहा, ये बहुत सारे लालसा में है, तो देखो परमेश्वर ने क्या किया। अध्याय 106 और वचन 15 पढ़िए। देखो तब उसने, मतलब परमेश्वर ने, यहोवा जीरे, जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सामर्थ्य है, जो पराक्रमी है, उसने क्या किया, उन लोगों की डिमांड जो थी, उनकी जरूरत नहीं थी, उनकी नीड्स नहीं थी, उनकी लालसा थी, उस जरूरत को परमेश्वर ने मानना की तरह पूरा किया। परंतु जब उन्होंने मांस मांगी, जब उन्होंने हड्डी मांगी, जब उन्होंने हड्डियों को मांगा, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, उनको दे दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसके साथ परमेश्वर ने उनके प्राणों को भी क्या किया, सुखा दिया। कैसे सुखा दिया? मेरे साथ निकाल लीजिए गणना, उसका अध्याय 11 और वचन 21 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। गणना की किताब छावणीच्या अलीकडे पलीकडे एक दिवसाच्या मध्यपर्यंत जमिनीच्या पृष्ठभागावरला 2 हात उंच प्रदेश त्यांनी व्यापला। तो सगळा दिवस, सगळी रात्र, दुसराही सगळा दिवस लोकांनी उठून ते लावे गोळा केले। ज्याने सर्वात कमी गोळा केले ते 10 मोहर भरले आणि त्यांनी ते सगळ्या छावणीच्या चोहोबाजूस पसरून ठेवले। लाव्याचे मांस त्यांच्या दाढाखाली असून ते आता ते चावणार, तो परमेश्वराचा क्रोध त्यांच्यावर भडकला व त्याने तीव्र फटके पाठवून त्यांचा संहार केला। त्या स्थळाचे नाव तीव्र अथवा शोध घेणाऱ्यांचा कमरा असे पडले, कारण त्या लोकांनी शोध घेतला त्यांची प्रेरणा त्या ठिकाणी केली होती। देखो क्या लिखा है कि यहोवा की ओर से बटेरे पंछियों को परमेश्वर ने दिया। उनकी वो जरूरत नहीं थी, उनकी वो लालसा थी, उनकी इच्छा थी, परमेश्वर तो उनकी जरूरत को पूरा कर रहा था। जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक ओमेर दिया था। यहां पर लिखा गया है कि जब पंछी बटेरे जब परमेश्वर ने फैलाए तो लोगों ने इकट्ठा किए, और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इकट्ठा किया उन्होंने क्या किए, 10 होमेर को बटोरा और उन्होंने इकट्ठा किया। परमेश्वर ने देखा कि ये आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, परमेश्वर ने देखा कि इनकी लालसा बढ़ रही है, परमेश्वर ने देखा कि ये नियम के अनुसार नहीं चल रहे। क्या किया? देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मांस उनके मुंह में था, कि वो खा ही रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने उनका गुड़गुड़ाना सुना, परमेश्वर ने उनकी कंप्लेंट सुनी, परमेश्वर ने अपने बच्चों की प्रार्थना सुनकर उनको जरूरत की चीजों तो दिया। लेकिन जब इन लोगों ने परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं बटोरा, जब इन लोगों ने परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चला, तो वहां पर परमेश्वर का क्रोध आया। कि जब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलते, हमारे जीवन की आशीष हमारे जरूरत के हिसाब से नहीं बटोरते, हमारे जीवन में लालसा को लेकर आते हैं, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जाकर हम जब अपने जीवन में चलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन पर आता है। वो जितना प्रेमी है, जितना दया सागर जो है, वही उतना ही ज्यादा क्रोध करने वाला भी है। मराठीमध्ये त्याला म्हटलंय मंद क्रोध करणार आहे। हळूहळू त्याचा क्रोध वाढतो, फटक्यात नाही वाढत। लिखा है कि जब मांस उनके मुंह में था और वे उसे खाने न पाए, तो यहोवा का कोप उन पर भड़क पड़ा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। है ना? कसा असतो परमेश्वराचा मार? तो लागतो पण आवाज येत नाही ना? आवाज कसा येतो? है ना? पिक्चर मध्ये बघता ना तुम्ही कसं फाईट होते, पण ऍक्च्युअली मार लागल्यावर कसा आवाज येतो? ऍक्च्युअल मध्ये मार लागल्यावर कसा आवाज येतो? आई आठवते की नाही? भीषण येत नाही, है ना? भीषण येत नाही। आपण लेकरं खरा मार लागला, आई तिथं लागलं, हे लागलं, ते लागलं। वहां पर इसी समान परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मांस उनके मुंह में था, तब क्या हुआ? परमेश्वर की मार से उन्होंने मारा।
एक ही झटके में वहां पर लिखा गया है कि 30,000 लोग मर गए। परमेश्वर का मान, उन्होंने लालसा की, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले और अपने जीवन में लालसा रखी। क्योंकि जिन लोगों ने, सबके लिए नहीं, जिन लोगों ने लालसा की, जिन लोगों ने नियम नहीं पाले, जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, जिन्होंने अपने आप को नम्र नहीं किया, जिन्होंने अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं बटोरा, लेकिन अपने जीवन में लालसा रखी, उनके लिए कहा गया है कि उनको वहीं पर मिट्टी दी गई और वहां का नाम किब्रोत थावा रख दिया कि परमेश्वर ने वहां पर उनका न्याय किया और वहीं पे वो मर गए। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन जरूरत के अलावा अगर आप लालसा में आकर परमेश्वर से बटोरोगे, परमेश्वर से मांगोगे, प्रार्थना करोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो परमेश्वर का मार जरूर मिलेगा। वो तो पूरा करेगा, लेकिन उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हमें फेस करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का कानून है। और ये बात हम इजराइल लोगों से सीखते हैं। ये नई बात नहीं, आज भी देखो, जितना जरूरत है उतना ही खाओ। बिरयानी अच्छी लगी तो कभी एक प्लेट खाते हैं, अच्छी लगी तो 2-3 प्लेट ज्यादा खा रहे, तब उस दिन नहीं पता चलता है ना, दूसरे दिन तकलीफ होती है, दवाई लेनी पड़ती है, रोको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है जब हम ज्यादा बटोर। परमेश्वर ने उनकी लालसा कोई प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने दिया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पाया। परमेश्वर ने क्या कहा था, कितना बटोरना है, 1 ओमेर बटोरना है। इन लोगों ने कितना बटोरा, 10 ओमेर को बटेरा, जो परमेश्वर नहीं चाहता था, जो परमेश्वर ने उनसे ज्यादा, जो परमेश्वर ने जरूरत के हिसाब से कहा था, जरूरत के हिसाब से ज्यादा उन्होंने बटेरा। और क्या किया, परमेश्वर ने उन पर मार लगाया और परमेश्वर के मार के द्वारा वो लोग मर गए। पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 10 और वचन 6 को हम पढ़ेंगे कि कभी कभी हम जब परमेश्वर की योजना के अलावा अपने लालसा हमारे जीवन में आती है, हमें उस लालसा को ज्यादा महत्व देते हैं, तब परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन पर आता है। लिखा है उदाहरण के साथ, ये लोगों का उदाहरण आपके और मेरे लिए, मसीह लोगों के लिए दिया है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर कुड़कुड़ाना सुनाएगा, परमेश्वर आपकी कंप्लेंट्स को सुनेगा और जरूरत के हिसाब से हमारे जीवन में देगा, ताकि वो चाहता है कि हम नम्र बने, ताकि वो चाहता है कि हम उसके नियम के अनुसार चले। लेकिन जब लोभ हमारे जीवन में जाता आता है, कुरिन्थियों की पत्री में कहा है कि परमेश्वर उस लोभ के अनुसार, लोभ के द्वारा उनके जीवन में क्रोध को लेकर आता है और उसकी ताड़ना वो उनको देता है। बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में आशीषित नहीं है क्योंकि वो अपने जीवन में लालसा को लेकर बैठे, वो अपने जीवन में लालसा में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर जितना दे रहा है उसमें वो सैटिस्फाइड नहीं है। परमेश्वर जितना दे रहा है उससे ज्यादा उन्हें बटोरना है। परमेश्वर के नियम और कानून के खिलाफ जाकर ज्यादा हमें बटोरना है। LIC जीवन बीमा है ना, जीवन के साथ भी, और हाँ वो भी चाहिए हमें, ये तो चाहिए, उसके बाद का भी चाहिए। तू देखने वाला है ये नहीं पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, वो बीमा वाले घर पे आके देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो भी हम सिक्योर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो लालसा से ज्यादा, लालसा को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देता है, जितना दे रहा है उतने सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर जब नहीं मिलता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि परमेश्वर नहीं दे रहा, परमेश्वर नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा। हम ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे हाथ में ओमेर दिया है और हमें ओमेर जितना ही लेना है, उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उसमें कीड़ पड़ेगी, उससे प्रॉब्लम होगा, उससे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए। परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जितना है उतने में हम अपने आप को समाधानी नहीं रख रहे हैं।
इसलिए वो कहानी भी परमेश्वर बताता है कि जो अधिकारी होता है, जो मालिक होता है, गांव को जाता है, उससे पहले अपने नौकरों को क्या देता है? किसी को 50 कोड़े, किसी को 30 कोड़े और किसी को 10 वो देता है। किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1। अपने अपने हिसाब से वो करते। जो नहीं करता उसको परमेश्वर शासन करता, क्योंकि जिसको मिला उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसकी लालसा थी। उसने औरों की ओर देखा, उसने मालिक की ओर देखा, उसने देने वाले हाथों को देखा, वापस कितना रिटर्न करना है उसके बारे में वो सोचा। लेकिन जो मिला है उसके बारे में उसने नहीं सोचा। उसके लिए उसकी लालसा परमेश्वर के नियम और कानून से ज्यादा वहां पर है। क्या कहता है परमेश्वर का नियम शास्त्र? परमेश्वर का नियम आज हमें और आपको, परमेश्वर की कलीसिया को कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे नम्र करना चाहता है। अनुवाद की किताब उसके अध्याय 8 और वचन 3 कि उसके सिखाने का जो तरीका है वो अलग है। जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे को क्या करता है? सिखलाता है, सिखाता है, उसी प्रकार परमेश्वर तुझे क्या करता है? उस सीख को देता है। वचन 3, 4 और 5 को अगर हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर के देने का तरीका है, ये परमेश्वर के आशीष का तरीका है कि जब वो देता है तो नियम और कानून के हिसाब से देता है कि जैसा पिता अपने बच्चों को देता है, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता, जिससे उसे तकलीफ होती है, किससे उसे तकलीफ नहीं होगी, इन सारी बातों को सोचकर एक पिता जैसे अपने बच्चों को देता है, उसी प्रकार परमेश्वर उसके विश्वासी जन को देता है। परमेश्वर के देने का तरीका हमारे मनुष्य के विचारों के तरीके से बहुत अलग है। हम लालसा में एक ओमेर नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 ओमेर इकट्ठा करने में, बटोरने में कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम है, तेरे जीवन के लिए तुझे एक ओमेर काफी है। मेरी दया तेरे लिए काफी है, मेरी करुणा तेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा तुझे जरूरत नहीं है। ये नियम, ये कानून जो परमेश्वर की ओर से है, नियम शास्त्र की ओर से है, शायद आज मसीह लोग नहीं समझ पा रहे, और इसी के वजह से मसीह लोगों में वो अशांति है, मसीह लोगों में वो आशीष नहीं है, मसीह लोग परमेश्वर की आशीष को नहीं बटोर रहे। अगर बटोर भी नहीं है तो लालसा में आ रहे हैं और परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन के ऊपर लेकर आ रहे। ये परमेश्वर की कॉलिंग है कि जिसमें हम प्रवेश करने, कि जब हम अपने जीवन में ओमेर को रखते हैं, कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के नियम और कानून को रखते हैं, अपने आप को नम्र रखते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, हम रोज उसे मांगे, हम रोज परमेश्वर के सामने जाए, हम रोज पश्चाताप करें, हम रोज प्रार्थना करें, हम रोज परमेश्वर की स्तुति करें। एक ही बार में नहीं, 299 का रिचार्ज अगर किया तो पूरे कितने दिन? 28 दिन, पूरा महीना भी नहीं, 2 दिन कम। परमेश्वर वैसे नहीं करता। आज मांगा तो आज के लिए जो जरूरत है वो पूरा देगा। 23 घंटे के लिए, 22 घंटे के लिए नहीं करेगा, कट शॉट नहीं करेगा, 1 सेकंड भी कम नहीं करेगा। आज की जब सुबह उठ के प्रार्थना की है, सोने से पहले प्रार्थना की है, कल के दिन के लिए परमेश्वर पूरी जरूरत को पूरा करेगा, पूरे कामों को आपके लिए पूरा करेगा, पूरे आशीषों को आपके लिए सामने बिछाए रखेगा। जैसे इजराइल कि सोने के बाद उठे और उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरत को पूरा किया। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी। जब हम परमेश्वर के आज्ञा नियम के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर इजीली क्या करेगा? अपने सामने सारी बातों को फैलाए रखेगा। अब ये नहीं कि काम छोड़ देना, काम नहीं करना है। इन लोगों ने क्या किया? इस्रायली लोगों ने क्या थे? पहले इनके टेंट्स थे, है ना? काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये? हिंदी, मराठी हिंदी मध्ये तंबू। तंबू में ये लोग क्या करते थे? रहते थे। अभी परमेश्वर से कुड़कुड़ाए, परमेश्वर से कंप्लेंट की, परमेश्वर के पास वो चले गए, और फिर क्या हुआ?
परमेश्वर ने उन्हें वो ओले बरसाए, परमेश्वर ने उनके लिए वो मन्ना को बरसाया। ये लोग तंबू में रहे या बाहर गए? क्या किया? क्या किया? तंबू में बैठे रहे या बाहर गए? बाहर जाकर क्या किया? बोला नहीं अभी तो कमर का प्रॉब्लम है, झुक नहीं सकती, घुटनों में दर्द है, बैठकर ये बटोर नहीं सकती, परमेश्वर इतना किया है, थोड़ा सा तंबू में भी सरका दे। वो हुआ है क्या? वो हुआ है क्या? तसं झालंय का? क्या करना पड़ा? लोगों को तंबू से बाहर निकलना पड़ा, ओमेर को लेना पड़ा, अपने पास जो भी पतीला है वो लेना पड़ा, और जाकर उन सभी को क्या करना पड़ा? जहां जहां वो गिरे हैं वहां जाकर इकट्ठा करना पड़ा, और फिर आकर उनको वो आशीष मिला। बैठे बैठे नहीं, काम तो करना है, कष्ट तो उठाना है, लेकिन उन्मूलक की तरह नहीं, जो कल की चिंता करते हुए आज के आशीष को इकट्ठा नहीं कर पाते, आज के आशीष को नहीं बटोर पाते, आज के परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। कष्ट तो करना पड़ेगा, तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते उन लोगों की तरफ जीने, उनके जीवन की तरफ हम जब देखें, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए वो उन आशीषों को आपके सामने फैलाएगा, परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को देगा, मार्गों को निकालेगा। जंगल से जैसे परमेश्वर ने मार्ग निकाला, जैसे समुद्र से परमेश्वर ने मार्ग निकाला, उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने एक पत्थर से पानी को निकाला, आपके जीवन में परमेश्वर हर एक बातों को पूरा करेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ विश्वास रहेगा, और तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। अनुवाद की किताब उसका अध्याय 8 और वचन 7 क्या कहता है? देखो, ये प्रोफेटिक है, ये भविष्यवादी है। अगर हम इस पर विश्वास रखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम बिना लेते हुए आज इस भवन से, इस मंदिर से, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, देखो एक दूसरे को कहो, अपने आप को कहो, देखो परमेश्वर कहता है क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उत्तम देश लेकर जा रहा है। देखो आप सही भी कहे कि परमेश्वर मेरा यहोवा मुझे उत्तम देश को लेकर जा रहा है ना? बोला घेऊन चाललाय, बोला घेऊन चाललाय, बोला विश्वासाने घेऊन चाललाय। कुठे घेऊन चाललाय? कुठे घेऊन चाललाय? अरे विश्वासाने कुठे घेऊन चाललाय? उत्तम देशामध्ये, जिथं दुधा मधाचे प्रवाह आहे। आता तिथं नियम आणि अटी नाही, आता तिथं कसल्या प्रकारचं कारण नाही, आता तिथं ओमेर नाही। मी आतापर्यंत वाळवंटात होतो, आतापर्यंत अडचणीत होतो, आतापर्यंत परमेश्वराच्या नियमाने चाललो, म्हणून आता परमेश्वराने तो प्रदेश माझ्यासाठी मोकळा केलेला आहे, ज्या प्रदेशामध्ये दुधा मधाचे प्रवाह वाहणार आहे। ओसंडून वाहणारा आशीर्वाद परमेश्वर तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी खुला करत आहे। जस मी देवाच्या ओमेरमध्ये राहतो, जस मी देवाच्या भांड्यामध्ये राहतो, जस मी देवाच्या नियम आणि कानून पद्धतीने माझं जीवन जगतो, जस परमेश्वर तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मार्ग मोकळा करतो। देव म्हणतो कि वो तुम्हें उत्तम देश लेकर जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश। इस अरण्य में नहीं, इस जंगल में नहीं, उस समुद्र में नहीं, जहां पर लोग खाने के लिए, पीने के लिए परमेश्वर से कुड़कुड़ा रहे थे। अभी हमें ऐसे जंगल में नहीं रहना है, अभी हमें ऐसे परिस्थिति में नहीं रहना है कि जब हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कानून को रखा है, और परमेश्वर ने इस बात को देखा है, और इसलिए वो आपको इस अभिवचन को देता है। वो कहता है कि तुम्हें वो उस प्रदेश को लेकर जा रहा है, तुम्हें उस आशीष को दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि तू परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा है। परमेश्वर ने देखा है कि तूने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने देखा है कि तूने जितना तुझे दिया था उतना में तू क्या रहा? सैटिस्फाइड रहा। परमेश्वर ने देखा है जो भी हम अपने जीवन में चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा, नियम और कानून के हिसाब से चल रहे थे, और इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है कि वो हमें उस प्रदेश में लेकर जा रहा है। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, परमेश्वर के उस कानून और नियम को अब तक हम संभाले रखे थे,
हम अपने जीवन में रखे हुए थे, और प्रभु ने उस हमारे जीवन को देखा है, उस तकलीफ को देखा है। परमेश्वर चाहता था कि उन दिनों में हम नम्रता से रहे। परमेश्वर चाहता था कि उन दिनों में हम परमेश्वर के नियम और कानून में रहे। परमेश्वर चाहता था कि हम उन बच्चों की तरह रहे जैसे पिता अपने बच्चों को कानून के हिसाब से देता है, लगने वाली जरूरत के हिसाब से देता है, उतना ही देता है जितनी जरूरत है। अब तक परमेश्वर ने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखा है। लेकिन अब से, आज से जब हम परमेश्वर के विश्वास पर चलते हैं, आज से जब हम परमेश्वर के कानून में चलते आ रहे हैं, परमेश्वर ने देखा है आपके जीवन को, परमेश्वर ने देखा है तुम्हारे जीवन को। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए उस प्रदेश को खुला कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए उस नदियों को खुला कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है अब तुझे बाहर निकलकर सिर्फ अपने आशीषों को बटोरने की जरूरत है। आइए बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए प्रभु को कहे परमेश्वर का आज हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको जरूरत है अपने स्थानों पर खड़े रहे उस आशीष को पाने के लिए। परमेश्वर ने जब उस प्रदेश को खुला किया, परमेश्वर कहता है कि वो आशीष को देने के लिए तैयार है। आइए उस आशीष को